थैंक यू। सबसे पहले हमारा गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को नमन करते हुए आज हम सब लोगों ने थोड़ा बहुत ज्ञान के बारे में जानकारी करेंगे कि नहीं? करना है ना? ठीक है। ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति है कि नहीं? ध्यान से क्या आना है? ज्ञान। ज्ञान से क्या आना है? मुक्ति। किससे मुक्ति? ऊपर लोकों में जाने के बाद मुक्ति है क्या? इधर ही रह के मुक्ति है। सभी बंधनों से मुक्ति, राग और द्वेष से मुक्ति, हमेशा जीवन में आनंद के साथ रहना है कि नहीं? तो हम दुख से बाहर आना है, उसके लिए क्या करना है? आज उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। करना है ना? यस। दो चीज़ होती है, एक होती है समाधि, दूसरा होती है समाधि स्थिति। ठीक है? एक है समाधि, दूसरा है समाधि स्थिति। हम पहले ध्यान में आते हैं। ध्यान में आने के बाद हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगते हैं, हमको ताड़े ओपन होना है, एस्ट्रल ट्रैवल करना है, आकाशिक रिकॉर्ड्स देखना है, सब कुछ इच्छा होती है। ये सब कुछ किस लिए है? किस लिए है कि हम जानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ तो फिर धरती में क्यों आया हूँ? ये शरीर को लिया क्यों है मैं? हम सब लोग हैं ये धरती में ये शरीर को लिया है आत्मा का अनुभव के लिए नहीं है। किसके लिए? शरीर का अनुभव के लिए, ये 3 डायमेंशन को जानने के लिए, ये धरती में अच्छी तरह जीने के लिए, सब तरह का चैलेंजेस को फेस करने के लिए। हम धरती में कितना अच्छे तरह के जी के जा सकते हैं एक क्रिएटर के रूप में। कोई भी चैलेंजेस आया फिर भी आप आनंद के साथ रहे। दैट मीन्स क्या है कि आप इस धरती में जिया है। मृत्यु को आप आलिंगन किया, जो मृत्यु आया है कब डरा नहीं है, लेकिन आप आनंद के साथ उसको स्वीकार किया है। कोई भी चैलेंजेस आया हमेशा आनंद के साथ स्वीकार किया है, तो उस समय आप ये धरती में जीता है। तो हम सब लोग धरती में क्यों आते हैं? कौन सा एक्सपीरियंसेस? थर्ड एक्सपीरियंसेस के लिए, एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस है, ये सभी करना है। ये किस लिए करना है? हम ये शरीर नहीं, ये आत्मा है। हम आत्मा का प्लान के हिसाब से धरती में आया, धरती का प्लानिंग के हिसाब से में आया है, ये जानने के लिए हम ये शरीर को लेते हैं। अभी आप सब लोगों ने 45 मिनट्स मेडिटेशन किया शंपा मैडम के द्वारा, तो अभी आप लोगों ने क्या पाया है? समाधि स्थिति को पाया। 45 मिनट्स में क्या पाया है? समाधि स्थिति पाया। जो पतंजलि महर्षि कहते हैं ना, समाधि माने क्या है? पहले आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। साधना करेंगे तो क्या आती है? समाधि आती है। इसकी वजह से माइंड एम्प्टी हो जाएगा, ब्रह्मानंद की स्थिति आएंगे। कितना देर के लिए बैठेंगे इस तरह का? एक दिन बैठेंगे, 1 घंटा 2 घंटा बैठेंगे, उसके बाद तो ये तो शरीर है, आंखें तो खोलना पड़ेगा। अभी आंखें खोल दिया, आंखें खोलने के बाद कौन रहेगा? पति रहेगा, पत्नी रहेगा, बच्चे रहेंगे, सासू माँ सामने रहेंगे, बहू रहेंगे, है कि नहीं? अब आंखें खोलने के बाद अभी शुरू होंगे। सासू माँ बोलेंगे, उठ गई, हमेशा काम के समय में ध्यान में बैठती है कि नहीं? कुछ काम दाम नहीं है, सन्यासी बनने वाली है, पता नहीं कब हिमालय में जाने वाली है, इस तरह कहते हैं कि नहीं? तो आपको ये फेस करना पड़ेगा। उसके बाद पत्नी है, पत्नी बोलेगा कि इनको कुछ काम दाम नहीं है जी, हमेशा बैठे रहते हैं, सब्जी ना लेके आते हैं, घर के बारे में देखते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं तो सोते रहते हैं, ध्यान बोलते हैं सोते रहते हैं। ये क्या ध्यान कर रहा हमको पता नहीं है। फिर ये सुनने के बाद आपको कैसे लगेगा? आप तो ब्रह्मानंद की स्थिति में है, ध्यान में ब्रह्मानंद की स्थिति में थे, और आंखें खोलने के बाद आपको अभी ये सब लोग दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको गुस्सा आएंगे, तुमको पता है कि मैं शिव जी को देख के आया हूं, मैं वो लोग के देख के आया हूं, अरे कितना ध्यान हुआ था, पता है क्या मैं इतना किया हूं, मैं भगवान हूं, मैं आत्मा हूं बोलेंगे तो आप पति क्या बीबी क्या बोलेगा आपको? बहुत कुछ देखा, अभी जाके सब्जी लेके आइए। आप क्या शिव जी को देख के मैं उसको पता है बोलेगा, है कि नहीं? तो
उस समय जब आंखें खोलने के बाद आप कौन सा स्थिति में रहते हैं, इसको कहते हैं समाधि स्थिति में। तो शिरडी साईं बाबा कहते हैं कि समाधि स्थिति में ही मैं सभी कार्य करता हूँ। तो कौन सा करना है, वो कैसे काम करते हैं? आंखें खोलने के बाद हम सब लोगों ने उस समाधि स्थिति में जो आनंद पाया है, उसी आनंद के साथ ये धरती में रहना है। आंखें खोलने के बाद ही उस ब्रह्मानंद स्थिति के साथ रहते हुए आपका बीवी आपको बोलेगा, क्योंकि आपको टेस्टिंग है, आपने कितना ध्यान किया है, आपका घर में कोई ना कोई रहेगा। सभी मास्टर्स क्या करते हैं, धरती में आने के पहले कोई ना कोई अपोज करने वाला बंदे को लेके आते हैं अपने घर में टेस्टिंग के लिए। कोई पति के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, कोई बच्चे के रूप में, कोई माता पिता के रूप में, कोई ना कोई व्यक्ति है आपको अपोज करने वाला रहेगा। ऑफिस में बॉस के रूप में, कोई ना कोई रूप में। क्यों रहते हैं सब लोग? क्योंकि आप कौन सा स्थिति पाया है ये जानने के लिए। आपने कितना ध्यान किया, कैसे पता चलेगा? एक सन्यासी है, हिमालय में बैठे हैं, उनको क्या पता चलेगा कि गुस्सा क्या होते हैं, द्वेष क्या होते हैं? जब बीवी रहेगा बगल बगल में, पति रहेगा, तभी पता चलेगा, है कि नहीं? तो आंखें खोलने के बाद वो लोग है आपको टेस्टिंग करने के लिए, आपने कितना ध्यान किया है, कितना जानकारी किया है। इसके लिए ज्ञान का जरूरत है। ध्यान करेंगे तो आपको शक्ति आती है, आनंद स्थिति आती है, लेकिन उसके बाद इस काम को करने के लिए, ये धरती में सब तरह का काम करने के लिए, तरह तरह चैलेंजेस से, तरह तरह ऑब्स्टेकल से जीवन में, ये सबको फेस करने के लिए हमको ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान कैसे मिलती है कि स्वाध्याय और सज्जन संगत से। इसलिए बहुत सारे लोग हैं सिर्फ ध्यान करके छोड़ देते हैं। हम सिर्फ स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में जाके अगर सभी बच्चे के साथ, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, तो क्या होते हैं और सब्जेक्ट के बारे में गहराई में जानकारी होंगे। स्कूल में जाएंगे लेकिन बुक्स नहीं पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे क्या? स्कूल जा रहा है थोड़ा बहुत आएगा मार्क्स, लेकिन स्कूल में जा रहा है, बुक्स भी पढ़ रहा है और बाकी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करेंगे तो आपको क्या होते हैं, अच्छे तरह आपको मार्क्स आएगा। वैसा ही हम इस रास्ते में आने के बाद आपको सिर्फ ध्यान अकेला नहीं चलेगा। क्या चाहिए? ध्यान भी चाहिए, स्वाध्याय भी चाहिए, सज्जन संगत भी चाहिए। ये तीनों चीज़ हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ध्यान से हमको समाधि स्थिति आती है और स्वाध्याय और सज्जन संगत से हमको समाधि स्थिति आएगा। ध्यान से समाधि आती है, स्वाध्याय और सज्जन संगत से क्या आएगा? समाधि स्थिति आती है। दैट मीन्स क्या है कि आप हर एक स्थिति में, जीवन में आपको सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, हार हो जीत हो, हर एक स्थिति में आप खुशी के साथ रहेंगे। ये स्थिति आपको कब पाएंगे? आपको अनुभव से पाएंगे और ज्ञान से पाएंगे। जितना आपको ध्यान में रहेंगे उतना अनुभव आपको आएंगे। उसी समय क्या होते हैं आपको, उसी समय आप समाधि स्थिति में रहेंगे। तो ध्यान में आने के बाद आपको जीवन में तरह तरह एग्जाम्स आएगा। शुरुआत में एक एग्जाम्स रहेगा, लेकिन आपको जाते 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 बहुत सारे एग्जाम्स आना शुरू होंगे। एग्जाम्स चाहिए कि नहीं? बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ध्यान में आने के बाद हमको बस वही आनंद के साथ रहेंगे सोचेंगे, लेकिन आपको ग्रोथ नहीं होगा। हमेशा आपको एक एक एग्जाम में आगे बढ़ने के टाइम में आपको क्या होता है, एक एक ऑब्स्टेकल आपको लाइफ में आएगा, एक एग्जाम के रूप में आएगा। ये सभी आपको फेस करना पड़ेगा। जब फेस करेंगे तभी आप नेक्स्ट लेवल में पहुंचेंगे। स्पिरिचुअलिटी में एक एक लेवल में पहुंचने के लिए एक एक एग्जाम को पास करना पड़ेगा। ये कैसे पास करना पड़ेगा? पहले आपके घर वाले के साथ, आपका नज़दीक का फ्रेंड्स के साथ, आपका रिश्तेदार के साथ, उसके बाद स्ट्रेंजर्स के साथ, फिनेंशियल लेवल में, पावर का लेवल में, तरह तरह आपको लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। ये सभी चैलेंजेस को आपको फेस करना है। इसीलिए हम धरती में आया है, धरती में अनुभव पाने के लिए आया है। हम सुख का जीवन पाने के लिए नहीं आया। एक व्यक्ति है धरती में आया है, सुख का जीवन पाके चला गया। एक व्यक्ति है धरती में आया, वो आने के बाद उनका जीवन में बहुत सारा अनुभव आया, बहुत सारे चैलेंजेस आया। हम सोचेंगे कि देखो इनका जीवन में इतना सारा कष्ट है, इतना सारा चैलेंजेस आया, लेकिन आत्मा का लेवल में देखेंगे तो जिसका लेवल में ज़्यादा चैलेंजेस आया है उन लोगों को क्या होते हैं कि ऊपर लोगों में जाने के बाद उनको प्रमोशंस होते हैं। हम इस तरह का प्लानिंग करके लेके आते हैं धरती में। बहुत सारे लोगों को देख के जो जिनका 60 ईयर्स हो गया, 70 ईयर्स हो गया, उन लोगों को मिलेंगे तो वो लोग बताएंगे कि मैंने बहुत झेला हूँ लाइफ पे, कितना सारा कष्ट रहा, कितना सारा पेन रहा, लेकिन अभी तो बहुत आनंद के साथ हुए, कितना अनुभव आया बोलते हैं। ये सभी स्वप्न है बोलते हैं, लेकिन जब जीवन में चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था, उस समय रोते हैं।
ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा पति के साथ ऐसा हो रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत रोते रहते हैं। लेकिन एक 70 ईयर्स 60 ईयर्स होने के बाद ये सभी अनुभव होता है मेरा, और लोग कितना भी प्रॉब्लम्स आए वो लोग आराम से ईजिली चलते रहते। देखा है कि नहीं आप लोग? एक 70 ईयर्स का एक औरत है, एक मर्द है, देखे वो लोग बहुत स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि जीवन में क्या क्या देखा है वो लोग, कितना सारा पेन देखा, कितना सारा चैलेंजेस देखा, कितना सारा खुशी देखा, क्योंकि अनुभव आ चुके हैं। वैसा ही आत्मा के लिए अनुभव चाहिए, तरह तरह अनुभव चाहिए। सभी अनुभव पाने के लिए हम ये धरती में आया है। महाभारत में जब कुरुक्षेत्र का शुरुआत हुआ था, सभी अर्जुन ने वो सभी सेना को देखा, अरे ये सब लोग मेरे भाई है, मेरा गुरु है, मेरा दादाजी है, सब लोग, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं मार सकता हूँ। उनको दुख आया, इन लोगों को मारेंगे तो मैं नरक में जाऊँगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने क्या किया, अपना गांडीव को, अपना धनुष को नीचे रख दिया। फिर श्री कृष्ण ने क्या किया, तुमको पता नहीं है क्या, तुम्हारा बीवी का कितना अपमान किया वो लोगों ने, तुम्हारा राज्य को छीन लिया, वो लोग कितना किया, तुम्हारा गुरु ने क्या क्या किया, तुम्हारा दादाजी कुछ भी नहीं बोला। तुम्हारा बीवी का अपमान करने के टाइम में तुम्हारा दादाजी कुछ बोले हैं क्या? कुछ नहीं बोले। इस तरह उन्होंने कुछ बातें किया। कुछ बातें करने के बाद फिर अर्जुन को गुस्सा आ गया, अरे वो लोग ऐसा करते हैं, मैं अभी फिर सब लोग मारूंगा। फिर उन्होंने धनुष को पकड़ लिया। फिर श्री कृष्ण फिर रोक दिया, पहले तुमने क्या किया, पहले तुमको डिप्रेशन में चला गया, अभी तुम कुछ बातें में करने की वजह से फिर गुस्सा से तुम ये लड़ाई कर रहे हैं। ना डिप्रेशन से करना है, ना ऑपरेशन से करना है। कैसे करना लड़ाई? समाधि स्थिति से करना है। तुम आत्मा है समझो, वो भी आत्मा है। इधर जो हो रहा है किसके लिए हो रहा है? ये सब कुछ आत्मा का अनुभव के लिए हो रही है। अभी तुम राजा का रोल प्ले कर रहे हो। राजा का रोल प्ले किस लिए कर रहे हो? धर्म के लिए कर रहे हो। तो धर्म के लिए कर रहेगा तो तुम समाधि स्थिति से लड़ाई करना है, ना गुस्से से करना है, ना सप्रेशन से करना है। कैसे करना है? यह मेरा ड्यूटी है, राजा का ड्यूटी है धर्म को स्थापना करने का, इसी की वजह से मुझको लड़ाई करना, इस स्थिति से हम करना चाहिए। इसी को भगवत गीता में बताया है कि योगस्थ कुरु कर्माणि, सभी कर्म कौन सा स्थिति में करना चाहिए? योग स्थिति में करना चाहिए। उसी समय आपको कोई कर्म नहीं आएगा। लेकिन आप योग स्थिति में नहीं रहते हुए कोई कर्म करेंगे, उससे कर्म बंधन में पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ समझते हुए सब तरह का कर्म आप करते रहेंगे, आपको कोई कर्म बंधन नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि एक ब्रह्म ज्ञानी एक मर्डर करेगा भी कुछ भी नहीं होगा, उनका कोई कर्म नहीं है, क्योंकि वो हमेशा कौन सा स्थिति में रहते हैं? मैं ब्रह्मा हूँ, उस स्थिति में वो कर्म करते हैं। श्री कृष्ण ने शिशुपाल का सर काट दिया, कोई कर्म आया है क्या उनको? क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी है। उन्होंने जो भी कर्म करते हमेशा जो आया है चला गया, जो उनका पूर्ण आत्मा से जो संदेश आते हैं उसके हिसाब से वो काम करते हैं। हम भी कैसे करना चाहिए? हम भी हमेशा समाधि स्थिति में अपना कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा क्या करना चाहिए? ध्यान से हमको समाधि मिलती है और ज्ञान से समाधि स्थिति मिलती है। तो हमको क्या करना चाहिए? अवेयरनेस के साथ रहना है। आंखें खोलने के बाद मैंने जो पाया हूँ ये अनुभव, इस अनुभव से मैं फिजिकल लाइफ पे अप्लाई करना है। गौतम बुद्ध का जीवन में उनका जो भाई है उनका द्वारा कितना सारा प्रॉब्लम्स है, आप देखा है, कितना सारे चैलेंजेस है उनका बचपन से लेके मौत तक। इतना सारा चैलेंजेस उन्होंने भाई ने क्रिएट किया, लेकिन बुद्धा ने कुछ नहीं किया। उन्होंने मारने के लिए भी कोशिश किया बुद्धा को, लेकिन बुद्धा को कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि बुद्धा ने उनको अपना लाइफ डिसीजन में लेके आया ताकि मैं कौन सी स्थिति में पहुंचा हूं वो जानने के लिए। तो हमारा लाइफ में भी क्या है कि जो भी आपका परिवार वाले हैं, जो लोग आपको चैलेंज दे रहे हैं, जो आपको कष्ट दे रहे हैं, जो आपको लगते हैं कि ये मेरा दुश्मन है, वो लोगों को आप खुद स्वयं उनको प्रार्थना करके लेके आए धरती में। मैं कौन सा स्थिति में हूँ उस स्थिति को जानने के लिए ही, मेरे को टेस्टिंग करने के लिए आप आओ, हम बता के आपका पति को पत्नी को हम रिक्वेस्ट करके धरती में लेके आया है। इधर आने के बाद हम कंप्लेंट करते हैं, मेरा बीवी ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरा बच्चे ऐसे है, मेरा माता पिता ऐसे है, तरह तरह कंप्लेंट्स करते हैं। लेकिन लेके आया कौन है? हम ही है। क्यों? हमारा नॉलेज कैसे आगे है, हम कितना आगे बढ़े हैं अपने आप को जानने के लिए। उस टेस्टिंग को पास करेंगे कि नहीं, ये जानने के लिए ही हम सब लोग लेके आते हैं, हम चुन के आते हैं। तरह तरह हमारा लाइफ का हर एक
ऑब्स्टेकल, हर एक चैलेंजेस हम सब लेके आते हैं। फर्स्ट 10 ईयर्स में कैसे होना है, नेक्स्ट 10 ईयर्स में कैसे होना है, शादी के बाद कब होना है, कौन सा कर्म कौन सा टाइम में आना है, सब कुछ हम डिसाइड करके धरती में आते हैं। तो जैसे ही कर्म आते हैं हमारे लाइफ में, उसको जब सीख लिया, उसका लर्निंग सीख लिया, तुरंत उस कर्मा से बाहर आएंगे। अगर हम नहीं सीखे हैं, कंप्लेंट करते रहे, तो उस कर्मा से हम बाहर नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमारा पत्री सर कभी भी कंप्लेंट को कभी भी क्या करते हैं, कभी भी स्वीकार नहीं करते। कोई भी कंप्लेंट करेंगे तुरंत ही उन्होंने उसी समय डांट मारेंगे, क्योंकि नो कंप्लेंट हमारे जीवन में। और समाधि स्थिति में हमेशा सभी योगी समाधि स्थिति में रहते हैं। हमारा पत्री सर है, देखेंगे तो कभी भी किसी को भी डांटेंगे, किसी भी गुस्सा करेंगे, कुछ भी करेंगे, एक साइड में गुस्सा करेंगे और दूसरा साइड दूसरों को प्यार करेंगे, नॉर्मल से बात करेंगे। तो गुस्सा करना, योगी गुस्सा करते हैं। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ध्यान करने के बाद गुस्सा नहीं होते हैं, ध्यान करने के बाद भी गुस्सा होते हैं। उस समय इंस्टेंट एक्शन होती है आत्मा का। वो क्यों होती है? दूसरों का करेक्शन करने के लिए। एक भृगु महर्षि है और एक विश्वामित्र है। बहुत सारे महर्षि देखेंगे तो बहुत गुस्सा करते हैं लोगों को, है कि नहीं? पत्री सर भी करते हैं। किस लिए? उनको किसी को दुश्मनी है क्या? नया नया जगह पे जाते पत्री सर, कोई भी है शाकाहार के बारे में बताएंगे, कोई भी तरह तरह के सवाल पूछेंगे, तुरंत पत्री सर गुस्सा करते हैं, डांटते हैं। उनका क्या दुश्मनी है? वो जो गुस्सा कितना देर के लिए है, वो दैट इज इंपॉर्टेंट। उस समय 1 मिनट के लिए गुस्सा किया, दूसरा मिनट में फिर शांत होकर अपना बात किया, दैट मीन्स आप समाधि स्थिति में हैं। लेकिन उस गुस्सा का कंटिन्यू हो गया एक दिन के लिए, 2 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो दैट मीन्स क्या है कि आप समाधि स्थिति में नहीं हैं। आप जो किया उस समय के लिए किया, डांटा है, गुस्सा किया, लेकिन उसके बाद फिर अपना स्थिति में आना चाहिए। इस सृष्टि में कौन है ज्यादा गुस्सा वाला? कौन है जानते हैं आप लोग? शिव जी। शिव जी जैसा गुस्सा वाला कोई है क्या सृष्टि में? तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि गुस्सा आएंगे तो हमको कंट्रोल करना चाहिए, अपना इमोशन कंट्रोल करना चाहिए सोचेंगे, लेकिन कभी भी कोई भी इमोशन को हम सप्रेस करके नहीं रखना, सभी इमोशंस को हम एक्सप्रेस करना चाहिए। उस समय जब लेट गो करेंगे तो उस समय क्या होगा कि हमारा जो अंदर का जो बहुत सारा जो बीमारी से हम बाहर आएंगे। यही है हमारा समाधि और समाधि स्थिति के बारे में। और टाइम हो गया तो बताइए सर, ठीक है। हम ध्यान में आने के बाद हमको बहुत सारा एग्ज़ाम्स आते हैं, 5 तरह के एग्ज़ाम्स आएंगे सब लोगों के लिए। आपको जो नया है, नए लोगों के एग्ज़ाम्स अलग होती है। एक बार सीनियर मास्टर बनने के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं। नए लोगों के क्या एग्ज़ाम्स होते हैं? जैसे वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में है, वाइफ कभी रोकेंगे हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को रोकेंगे, कभी अपना कोलिग्स क्या ध्यान कर रहे हैं इस तरह को बताएंगे, आपका फिनेंशियल सिचुएशन का कुछ आएंगे, इस तरह के छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे ध्यान में आने के समय में। ये फर्स्ट चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, ये एग्ज़ाम से ध्यान में आने के बाद। इधर आने के बाद भी आप सुनेंगे किसी न किसी के बात के बारे में, या ये सही नहीं है, बहुत सारे गुरु ऐसा होते हैं, गुरु के बारे में किसी को पता नहीं है हमको। इस तरह का हम बहुत सारी जगह पे रुक जाते हैं। ध्यान में आना के लिए भी बहुत कठिन रास्ता है इस रास्ता में आने का। इधर आने के बाद हमको जीवन भर रहना है। 2 साल रहेंगे, 4 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे क्या इस रास्ते में? जब तक श्वास है तब तक हम ध्यान करना है। जब आखिरी श्वास छोड़ेंगे उस समय एक योगी स्थिति में हम मौत होना है। मैं आत्मा हूं समझते हुए जब आपको मौत होंगे उस समय आप योगी है। आप इधर योगी बन गया लेकिन आखिरी श्वास का टाइम में योगी नहीं बने, दैट मीन्स नहीं चलेगा। आपको इस स्थिति को कब तक मेंटेन करना है? जब ये शरीर छोड़ेंगे उस समय तक मेंटेन करना है। तो ये 10 साल का बात, 20 साल का बात, 30 साल का बात नहीं है। कब तक बात है? जब तक ये शरीर रहेगा तब तक हमको ध्यान करना ही है। जैसे शरीर के लिए भोजन का जरूरत है, वैसा ही आत्मा के लिए क्या चाहिए? ध्यान जरूरत है। ध्यान हमारा आत्मा का भोजन है। तो हर दिन हम भोजन करना चाहिए कि नहीं? हर दिन शरीर के लिए खाना खाते हैं ना, ऐसा ही हम आत्मा के लिए हमेशा ध्यान हर दिन करना चाहिए। ठीक है, 1 घंटा तो हर दिन तो करना ही चाहिए, उसके बाद आपका मर्जी है। बाकी तो आंखें खोलने के बाद शरीर तो है, तो शरीर का सब तरह का हमारा काम तो करना चाहिए। तो एक बार आप सीनियर मास्टर बनने के बाद हमको स्पिरिचुअलिटी में 5 तरह के एग्जाम्स होते हैं। फर्स्ट एग्जाम होती है फियर के बारे में, भय। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है पावर,
थर्ड है मनी, फोर्थ है आपको क्षमा, उसके बाद आपको आएंगे उसके बाद पावर के बारे में। इस तरह का आपको 5 तरह का आपको एग्जाम्स आएंगे आपका लाइफ में। फर्स्ट क्या है? फियर के बारे में। सेकंड क्या है? मनी। उसके बाद क्या है? पावर। उसके बाद टैलेंट। उसके बाद आपको फॉरगिवनेस। ये 5 चीज़ के बारे में एग्जाम्स आते हैं। मुझको बहुत एग्जाम्स आया, मेरा 15 ईयर्स हो गया जर्नी ये ध्यान में आने के बाद। इतना टेस्टिंग, इतना सारा चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। ये सभी अभी तक मैं सभी एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, क्योंकि सब लोग कितना तक समझेंगे कितना तक नहीं समझेंगे किसी को पता नहीं है। इसी की वजह से बहुत सारा मैं शेयर ही नहीं किया था। जितना लोग जितना समझते हैं उतना ही हम बताना है। ध्यान में बैठेंगे, बहुत एक्सपीरियंसेस आते हैं, लेकिन एक नया बंदे को कितना तक बताना है, एक बंदा कभी ध्यान में नहीं आया उनको कितना बताना है, एक सीनियर मास्टर के साथ कितना शेयर करना है, ये हमारा बुद्धि हमेशा इस्तेमाल करना है। जब स्टेज में आएंगे कितना बात करना है, क्या शेयर करना है, ये हमारा बुद्धि है, यही समाधि स्थिति है। ठीक है। जो नया बंदा है उसको ताड़े के बारे में बात करेंगे, वो ध्यान में आएंगे क्या? क्या करना चाहिए उनको? आपको फिजिकल बेनिफिट्स के बारे में बताना, शरीर की बीमारी से कैसे बाहर आएंगे, रिलेशनशिप कैसे होंगे, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, इस तरह की बातें करना है। आपको जो एक्सपीरियंसेस है, थर्ड डे के एक्सपीरियंसेस है, एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस है, किसको शेयर करना चाहिए? हम हमारे सीनियर मास्टर से डिस्कस करना है। तब वो लोग एंकरेज करेंगे, यस आपको जो एक्सपीरियंस आया इसका मीनिंग ये है, यस आप ऐसे आगे बढ़िए, इसके बाद ऐसा होते हैं, ये किताब पढ़ना चाहिए, ये बताएंगे। नया बंदे को बताएंगे, वो लोग क्या करेंगे? फिर आपको मजाक उड़ाएंगे, अरे यार क्या एक्सपीरियंस आया है, ये कौन सा भ्रम में रहते हैं। तो आप भी सोचेंगे मैं भ्रम में हूँ, तो आप ध्यान करना छोड़ देंगे, है कि नहीं? तो 5 तरह का एग्जाम्स हमको लाइफ पे फेस करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है? दैट इज अ फियर। फर्स्ट आएगा हमको मौत के बारे में। अभी कोरोना आया है, अरे इतना सारे लोग को मौत हो रहा है, अभी मेरा तो नहीं होगा, पता नहीं है। फिर उसके बारे में आप डर गया, दैट मीन्स क्या है? दैट फर्स्ट आपको एग्जाम हो गया। आप तो मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, आप तो बहुत बातें कर रहे हैं स्टेज में आके, बहुत सारा टीचिंग कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में आएंगे तो आप रियली आप मौत से डरते हैं कि नहीं? आपका सीनियर मास्टर का मौत हो रही है, बहुत सारा हमारा पिरामिड मास्टर से बहुत सारे लोगों का शरीर छोड़ दिया, वो लोग हायर प्लेन्स में जाने के लिए। उन लोगों को देख के हर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ है, हमको पता नहीं है ऊपर लोगों में क्यों गया, वो लोगों का क्या प्लान्स है, लेकिन हमको क्या है कि उनको देखते मेरा मौत तो नहीं होगा, ऐसा किसी क्यों हुआ? बहुत सारे सवाल आएंगे हमारे लाइफ में। तो इसके बारे में आपको एग्जाम आएगा, फियर्स के बारे में और लोगों को फेस करने के बारे में, और बहुत सारे सिचुएशन को फेस करने के बारे में। आपका पानी से किसी को डर होते हैं, और अंधेरे से डर होते हैं आपको लाइफ में, स्टेज के बात करने के लिए डर होते हैं, बहुत सारा आपको लाइफ में जो फियर्स होते हैं वो आपको फेस करना पड़ेगा। जब आप फेस करेंगे तभी उस एग्जाम में आप पास होकर आगे बढ़ेंगे। मेरा पूरा फियर से बाहर नहीं आया हूँ, मैं आधा फियर से बाहर आया हूँ, और आधा फियर से मेरा बचा है, बहुत सारा और भी बचा है, और आधा बाहर आया हूँ। तो बहुत सारा एग्जाम्स आते हैं कि आप कौन सा फियर से बाहर आया, कौन सा नहीं आया। जब आया है किस में मैं पास हुआ, किस में मैं और डेवलप करना अपने आप को, ये जानना जरूरत है। ये फर्स्ट है। सेकंड है आपको पावर। आपको इधर एक लेवल में 5 साल हो गया, आपको 10 साल हो गया, उस समय क्या होंगे आपको, आप एक जगह का आपके लिए मास्टर बन गया। आप फॉर एग्जांपल नागपुर है, नागपुर का मास्टर है, एक सेंटर खोले हैं आप, तो आपको एक पावर दिया गया, आपको इस पूरा एरिया का आप देखभाल करना है। एक आप ट्रस्ट दिया है आपको, इस ट्रस्ट के लिए आप देखभाल करना है। उसके बाद आप उस ट्रस्ट देने के बाद, वो पावर देने के बाद, उस पावर को कैसे इस्तेमाल किया आप, दैट इज द सेकेंड एग्जाम। जैसे ये महायोग ध्यान कुंभ है, पत्री सर बोलेंगे कि इस प्रोग्राम का आप इंचार्ज रहना है, इस प्रोग्राम का आप देखभाल करना। ये पावर देने के बाद इस प्रोग्राम को आप कैसे लेके गया, इस पावर को अच्छा तरह इस्तेमाल किया है कि नहीं, या इस प्रोग्राम को अपना सेल्फिश के लिए यूज किया, इस तरह का आपको आएंगे। सबके साथ कैसे मिलके रहे हैं आप, पावर देगा तो आप ध्यान कर रहे हैं, आपको बहुत सारी सिद्धियां आएंगे, उस सिद्धियों को कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोगों को भलाई के लिए सिद्धियों को इस्तेमाल कर रहे हैं या लोगों को नाश करने के लिए दे रहे हैं। जैसे रावण है, रावण के पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, रावण एक ब्रह्मज्ञानी थे,
है कि नहीं? बहुत सारे राक्षस थे, बहुत सारा सिद्धि आया, लेकिन उन लोगों को क्या हुआ, ये पावर देने की वजह से वो पावर से खुद नाश हो गया। जैसे भस्मासुर है, बहुत ध्यान किया, शिव जी जब आया तो उनको सिद्धि मिला, लेकिन उस सिद्धि से क्या हो गया, खुद नाश हो गया, खुद भस्म हो गया, है कि नहीं? तो इस तरह का बहुत सारा पावर्स आपको देंगे, देने के बाद इस पावर्स आप कैसे यूज करेंगे, दिस इज द सेकेंड एग्जाम। कभी कभी क्या करेंगे, आप कोई पावर में रहेंगे, उस पावर को हटा देंगे। आप अभी तक एक प्रेसिडेंट है, अभी तक आप एक चेयरमैन है कोई कंपनी का, कोई जगह पे, लेकिन अभी आपके पास कुछ भी पावर नहीं है। तो अभी आप इस समय में क्या करेंगे, आप इस सिचुएशन में, दैट इज द, ये पावर का एग्जाम होती है। कुछ भी नहीं है, तब तक आप प्रेसिडेंट थे, सब लोग आपको इज्जत कर रहे हैं, आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको सडनली कोई रेस्पेक्ट नहीं है आपको लाइफ में। तो आपको उस समय क्या करेंगे, क्योंकि आपने बहुत ध्यान किया, बहुत किताबें पढ़े, बहुत सज्जन संगत किया है, लेकिन इस समय में आपको कोई पावर नहीं है, आपको पावर है, इसको कैसे यूज कर रहे हैं, वो आपको एग्जाम है। कितना ध्यान किया, कितना ज्ञान पाया है, हमेशा आपको क्या होते हैं, एग्जाम्स आपको लाइफ में आएंगे, उस एग्जाम्स को आपको पास करना है। अब फेल हो गया, फिर आएगा। मेरे लाइफ में मैं कभी कंप्लेंट नहीं किया था, लेकिन महायोग ध्यान कुंभ 2 में जब पत्री जी ने मुझको इंचार्ज बनाया इस प्रोग्राम में, बहुत ऑब्स्टेकल्स आए मेरे लाइफ में, लेकिन उस समय मैं टॉलरेट नहीं कर पाया था। उस समय पत्री सर को मैं कंप्लेंट कर दिया, मैं फोन करके, पत्री सर ने बहुत डांटा मुझको, तो मैं फेल हो गया उसमें लास्ट मोमेंट तक। तो पत्री सर बोला है कि जब जीसस को सूली पे चढ़ाया उन्होंने कंप्लेंट किया क्या, जब सोक्रेटिस को जहर दिलाया उन्होंने कंप्लेंट किया है क्या, फिर तुम क्यों कंप्लेंट कर रहे हो? क्यों? मुझको भी इस तरह का सिचुएशन है लास्ट टाइम में, मौत होना चाहिए था, लेकिन मुंह से नहीं आना चाहिए, नो कंप्लेंट आना चाहिए। ये सभी तुम्हारा एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, लेकिन उस समय एग्जाम में मैं फेल हो गया था। मैं कंप्लेंट कर दिया, अगर वो कंप्लेंट नहीं करता था तो वो एग्जाम भी पास हो जाने वाला था। तो इस तरह का आपको आएंगे। नेक्स्ट, मनी। थर्ड एग्जाम क्या है, मनी। आपको पास कुछ भी पैसा नहीं है, आप ध्यान में आया, ध्यान में आने के बाद ध्यान करते रहेंगे, आप नारायण बनेंगे तो लक्ष्मी आएंगे आपके पास। नारायण माने कौन है, नर प्लस आयन। नर माने शरीर है, आयन माने यात्रा। ये शरीर में यात्रा करने वाला कौन है, आत्मा है। मैं जब आत्मा हूं, जब समझ में आया, तब आपके जीवन में लक्ष्मी आएगा, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, है कि नहीं? तो जब आपको लक्ष्मी आएंगे, आपको लाइफ में ध्यान करना शुरू करने के बाद, उस लक्ष्मी से आप क्या करेंगे, उस पैसा आपको पास आया उससे क्या करेंगे? जैसे श्री राम के पास पैसा आया, उन्होंने क्या किया? एक जनक महाराज के पास पैसा आया, वो सब लोगों ने लोक कल्याण के लिए उस पैसा को इस्तेमाल किया है। लेकिन एक दुर्योधन है, एक रावण है, इन लोगों के पास पैसा आया, लेकिन वो लोग लोक विनाश के लिए पैसा इस्तेमाल किया। वैसे ही कुछ लोगों क्या होते हैं कि जो पैसा है पूरा निकाल देंगे, जीरो करके रखेंगे। अभी क्या देखता हूं मैं, अभी तुम कैसे ध्यान में आगे बढ़ेगा। मास्टर्स देखते रहेंगे, ऊपर से सीसी कैमरा लगा के देखते रहेंगे, ये बंदा अभी क्या करेगा। उन लोगों को मजा आता रहेंगे, आप तो रोता रहेंगे, अरे मेरे लाइफ पे मैं इतना अच्छा चल रहा है यार, ध्यान में आगे बढ़ना चाहते थे, मैं ये प्रोग्राम करना चाहता हूँ, वो प्रोग्राम करना चाहता हूँ, ये सेंटर खोलना चाहता हूँ, ये मैं पिरामिड खोलना चाहता हूँ। लेकिन अब उस समय आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, फिर भी उस समय संकल्प शक्ति के साथ आप कैसे आगे बढ़े हैं। कुछ भी नहीं है आपको लाइफ पे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई मनी नहीं है, फिर भी आपने उस पिरामिड को कैसे बनाया है। यह है मनी में एग्जाम होती है। रिसेंटली हमारा शंपा मैडम ने फेस किया था 4 महीने के पहले, उनका जब जितना पैसा है पूरा निकाल दिया मास्टर्स ने। वो लोग देख रहे हैं मैडम को कि अभी क्या करेंगे मैडम ने, लेकिन मैडम ने 4 महीने में उससे टोटल बैकअप किया और टोटल इतना सेशन किया। मैडम सुबह 3-3:30 बजे से लेके अभी तक रात को 11 बजे तक इनके सेशंस चलते हैं, और ज़्यादा सेशंस किया और ज़्यादा ध्यान किया। मैडम के लाइफ पे इतना सारे चैलेंजेस एक साथ आया है, उनका पूरा जितना पैसा निकल गया, उनका हस्बैंड के साथ अभी चैलेंजेस आया है, बिजनेस निकल गया। तो मास्टर्स फिर उस समय ध्यान में बैठे थे हम, ऐसा क्यों आया है। उस समय मास्टर बोला है कि ये चैलेंज को आप ही तो डिसाइड करके आया लाइफ में, इधर आने के बाद आप कैसे बाहर आएंगे ये आपका मर्जी है। फिर मैडम ने ये सिचुएशन आएगा, जनरली क्या करते हैं, कोई जॉब कर सकते हैं, फिर नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैडम नहीं किया। मैडम ने क्या किया, फिर उन्होंने
मैडम ने बोला है कि मैं ध्यान का रास्ता में जाऊंगा, लेकिन मैं घर को संभालूंगा सोचा। फिर मैडम ने टोटली 4 महीने में बैकआउट हो गया, टोटली संभाला है। इस रास्ता को छोड़ा है क्या? नहीं रास्ते छोड़े हैं। तो मैडम इतना सीनियर मास्टर बने हैं, लेकिन उनके पास भी ये चैलेंजेस आया है। ठीक है ना। हमारा सीनियर मास्टर रागिनी मैडम है, उनके पास भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आया है, लेकिन मैडम को जानते हैं कि मैं ये क्या आया क्यों है, कुछ भी आया है, लेकिन उन्होंने संभाला है हमेशा, सब क्लासेस लिया है हमेशा, सब जगह पर ध्यान प्रचार किया, कभी भी इस रास्ते को कभी नहीं छोड़े हैं मैडम ने। तो किसी को पावर नहीं होते हैं, किसी को होते हैं। उस समय क्या होते हैं, जब पैसा देते हैं किसी को, पैसा कभी नहीं होते हैं। कभी कभी जन्मों में हम सन्यासी के रूप में रह के क्या होते हैं कि पैसा जरूरत नहीं है सोचते हैं। उस समय क्या होता है आपको लाइफ में, इस समय में पैसा नहीं रहेगा, अरे पैसा कुछ नहीं है, अरे शरीर कुछ भी नहीं है, ये पैसा कुछ नहीं होते, आत्मा ही सब कुछ सब जाएंगे। उस समय क्या होते हैं कि आपको लाइफ में फिजिकल लाइफ का प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि आपने कुछ मना किया है, मुझको पैसा नहीं चाहिए, ये शरीर का आनंद नहीं चाहिए बोला। तो इस लाइफ में क्या होगा, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे। उस समय क्या करना चाहिए हमको? उस समय संसार ही निर्वाण है, ये शरीर मैं क्यों लेके आया हूँ कि शरीर का आनंद के लिए लेके आया हूँ। और जो भी मेरा लाइफ में हमारा पैसा है लोक कल्याण के लिए है, पैसा बुरी नहीं है। हम अभी तक पैसे को बुरी समझते हैं पैसा, लेकिन पैसा क्या है? दिस इज अबंडेंस। पैसा होना चाहिए, लेकिन वो पैसा किसके लिए यूज़ करना चाहिए ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये है नेक्स्ट 3rd एग्जाम। 4th एग्जाम है, इसको ये क्या है कि टैलेंट। आपको तरह तरह टैलेंट्स देंगे, इस टैलेंट को कैसे आप यूज करेंगे, दिस इज द 3rd एग्जाम। आपको स्पीकिंग कैपेबिलिटी देंगे, जैसे हिटलर के पास ऐसा कैपेसिटी है कि उनको बात सुन के ही करोड़ों लोगों को मौत हो गया, 2nd वर्ल्ड वॉर आ गया। उन्होंने ऐसा बात करते हैं कि सब लोग मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन एक स्वामी विवेकानंदा है, उनका बात सुन के कितना लोग आगे बढ़े हैं। एक पत्री सर है, पत्री सर की बात सुन के पूरा ध्यान जगत आया, शाकाहार जगत आया। सिर्फ आज PSSM का सक्सेस है बिकॉज ऑफ पत्री जी वाक क्षेत्र। पत्री जी का वाक क्षेत्र का पावर है, इसी की वजह से PSSM इतना सक्सेस पाया है। तो ये सब कुछ क्यों है कि आपका जो टैलेंट है वो कैसे यूज कर रहे हैं। कभी आपको सेवा करने के लिए अच्छा मौका मिलेंगे, उस सेवा को क्या करेंगे। इस तरह का राइटिंग कैपेबिलिटीज मिलेंगे, इस राइटिंग कैपेबिलिटीज को आप क्या करेंगे। इस तरह का आपको 4th एग्जाम आएंगे। नेक्स्ट 5th एग्जाम है, दैट इज फॉरगिवनेस, दैट इज क्षमा। आप तो जनरली ध्यान में आने के बाद सब लोग तो क्षमा मांग ही लेते हैं। यस, मेरा पिछले जन्म का कर्म की वजह से मेरा जीवन ऐसा है, मेरे पति को मैं माफ़ी करना चाहिए, मेरे पत्नी को करना चाहिए। इस तरह कुछ लोगों को हम स्ट्रेंजर्स को माफ़ी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को माफ़ी नहीं कर पाएंगे। इतना तो चलेगा, लेकिन आपको और आगे जाने के बाद आप जिसको ट्रस्ट करते हैं, जो आपका साथ में है सोचेंगे, वो लोग ही आपको धोखा देंगे। उस समय क्या कहोगे? दैट इज एग्जाम। जो लोग आपको टोटल इतना क्लोज फ्रेंड है समझेंगे आप, वो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, वो लोग ही आपको धोखा देंगे। उस समय क्या होंगे? वो लोग ही आपको रोकने के लिए कोशिश करेंगे। आपको वो बाहर का नहीं आया चैलेंज, बाहर का चैलेंज ये तो आप फेस कर सकते हैं, लेकिन आपका साथ वाले का टोटली आपको क्लोज जो समझते हैं उन लोग ही आपको ऑब्स्टेकल डाल रहे हैं। उस समय आप क्या करेंगे? ये सभी मास्टर्स है, हमेशा एग्जाम आपका जो गाइड्स है, आपका पूर्ण आत्मा है, आपका सभी मास्टर्स हमेशा वॉच करते रहते हैं आपको। ये लोग एक क्या कर रहेगा देखते रहता हूँ। जब उस समय में भी आप अपना जो क्लोज फ्रेंड को माफ़ी कर सकते हैं, जो आपको रोके हैं, जो आपको मारने के लिए कोशिश किया, जो आपको धोखा दिया है, उनको भी आप रोकने के लिए कोशिश करेंगे, दैट मीन्स आप पास हो गया। इस तरह का 5 तरह का एग्जाम्स होते हैं। जैसे सच्चे हरिश्चंद्र को आप जानते हैं। सच्चे हरिश्चंद्र और उनका वाइफ चंद्रमती दोनों ने बहुत ध्यान किया। ऊपर लोकों में शरीर छोड़ने को ऊपर लोकों में गया। ऊपर लोकों में जाने के बाद उधर का मास्टर्स को पूछा है कि मुझको मुक्ति चाहिए। वो लोग बोला कि अच्छा मुक्ति चाहिए, ठीक है प्रूव करो, तुम इतना स्थिति पाया है प्रूव करो। फिर वो लोगों फिर धरती में आया प्रूव करने के लिए। ध्यान हो गया, ध्यान कंप्लीट हो गया। ध्यान कंप्लीट होने के बाद तुम समाधि स्थिति में है कि नहीं है, ये एग्जाम देना पड़ेगा। फिर वो दोनों ने फिर धरती में आया, हरिश्चंद्र के रूप में, चंद्रमती के रूप में। जब शादी हो गया,
राजा बन गया। उस समय सडनली विश्वामित्र आते, राजा मुझको आपका पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? आप तो मना नहीं करेंगे ना? नहीं, मना नहीं करूँगा। फिर उन्होंने फिर बोला है कि जब मैं हाथी के ऊपर चढ़ के मैं एक कॉइन को टॉस करूँगा, जितना वो कॉइन ऊपर जाएगा उतना पैसा चाहिए। तब देखा गया तो सच्चे हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य को पूरा देना पड़ा, फिर भी पैसा कम पड़ा। फिर उन्होंने क्या किया, राज्य से बाहर आया। पैसा तो देना पड़ेगा, फिर क्या करना पता नहीं चला। फिर अपना वाइफ को भी बेच डाला, अपने बच्चे को बेच डाला, खुद बेच गए, है कि नहीं? फिर ऐसा स्थिति आया उनका जीवन में, कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ उनको? उसके बाद मास्टर देख रहे अभी देख क्या करेंगे अभी। उसके बाद ये खुद जाके एक शमशान घाट में काम कर रहे हैं, और उनका वाइफ है किसी घर में एक मेड के रूप में काम कर रही है। एक दिन उनका जो वाइफ है, उनका बच्चे को सांप काटा, तो कोई आके बताया कि आपके बेटे को सांप काटा है, जाओ को बचा लो। फिर वो जाके अपने मालकिन से पूछती है कि मालकिन मेरे को बच्चे को सांप काटा है, मुझको जाना है। वो मालकिन बोली है कि अभी अपना काम करो, अब खाना बना रहे, खाना बना के जाओ बोलो। फिर उन्होंने खाना बना दिया। फिर जाके मालकिन को पूछा, मेरे बच्चे का भी हालत ख़राब है, मुझको परमिशन चाहिए, अभी मुझको खाना दे के जब मैं सो जाऊंगा तब जाओ बोलो। फिर उन्होंने खाना दिया है। खाना देने के बाद वो जब सोया था, उनका पैर दबाया। उसके बाद जब परमिशन मिला, जब जाके देखा गया तो उनका बच्चे का मौत हो गया। उसके बाद फिर बच्चे के लेके फिर शमशान तक पहुंच गया। जब शमशान तक पहुंचे तो वो उधर कौन है? अपना पति है। वो दोनों फिर देख के, अरे मेरा बच्चे कैसा हो गया। फिर उन्होंने बताया कि मैं शमशान में काम करता हूँ, जब तक तुम पैसा नहीं देगा तब तक मैं तुम्हारा बच्चे को, मैं अपना बच्चे को मैं जला नहीं सकता हूँ बोला, क्योंकि मेरा धर्म है। उस सिचुएशन में भी अपना बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ, फिर भी उन्होंने अपना धर्म को नहीं छोड़ा, मैं इसके साथ रहूँगा बोला उन्होंने। फिर उन्होंने वाइफ ने बोला कि ठीक है, पैसा नहीं देगा तो नहीं जलाएगा। फिर वो पैसा कैसे भी किसी को मांग के मैं लेके आ सकता हूँ। उन्होंने बाजार में गया। जब बाजार में घूम रही थी, उसी समय एक चोर ने क्या किया है कि पूरा गहने को चोरी करके जा रहा था, भाग रहा था। उसके पीछे सभी सैनिक उनके पीछे पड़े थे। उन्होंने, चोर ने क्या किया कि उतना जितना भी जो पैसा है, जो गहने हैं, वो सभी गहने को क्या किया कि इनके हाथ में डाल के चला गया, चंद्रमती के हाथ में। फिर जो पीछे जो पुलिस वाला आया, जो सैनिक आया, उनको पकड़ लिया, तुमने चोरी करके गया। फिर राजा के पास लेके गया। राजा सोचा था कि किस तरह का औरत है इधर, एक औरत इतना गहने को चोरी करके आ रही है, इस तरह का औरत नहीं रहना चाहिए राज्य में, इनका सर काट दो बोला उन्होंने। रात का टाइम में कौन आएगा सर काटने के लिए? फिर राजा ने बोला कि वो शमशान में एक बंदा रहते हैं, उस बंदे को बुलाइए, वो काटेगा बोल। तो और आया कौन है अभी? फिर सच्चे हरिश्चंद्र को लेके आया। सच्चे हरिश्चंद्र तक देखा, अरे यार मेरा बीवी चोर किया, अरे ऐसा कैसे हो गया? उनको समझ में नहीं आया, लेकिन राजा का आर्डर है, करना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया, कुल्हाड़ी को उठाया मारने के लिए। उनका पत्नी भी बैठी है मरने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने जब कुल्हाड़ी उठा दिया, तब मास्टर जो देख रहा था सीसी कैमरा से, ये बंदा क्या करेगा। आखिरी मोमेंट में, मौत के समय में भी उन्होंने अपना धर्म को छोड़ा नहीं, सत्य को छोड़ा नहीं है, उस स्थिति में रहे, वो समाधि स्थिति में रहे हैं। तब मास्टर्स धरती में आए सब लोग, उनको दोनों को, तीनों को, सच्चे हरिश्चंद्र, उनका चंद्रमती और उनका बेटे, तीनों को सच शरीर के साथ ऊपर लोकों में लेके गए। एसेंशन हो गया उनको, जो एसेंशन उस समय था ये हो गया। इसलिए हम सच्चे हरिश्चंद्र का नाम भूलते नहीं, हम इंडिया में क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि वो लोग कभी भी सत्य को छोड़ा नहीं है। कितना ध्यान किया है, वो ध्यान को वो लोग जीवन में रियली ध्यान करने के बाद जो समाधि स्थिति है वो जीवन में अप्लाई करके दिखाया है। ये होती समाधि स्थिति। तो ध्यान में जो पाते हैं उसको क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। और ध्यान में बाहर आने के बाद उस सत्य के साथ आप कितना तक रहेंगे, उस आपको प्रूव करना पड़ेगा, उसको जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप अप्लाई करेंगे तब आप पहुंचेंगे समाधि स्थिति को, ठीक है। तो ये है हमारा 5 तरह का एग्जाम्स है। क्या क्या एग्जाम्स है? फर्स्ट एग्जाम क्या है? हाँ, फियर के बारे में। सेकंड पावर,
नेक्स्ट मनी, उसके बाद टैलेंट, उसके बाद फॉरगिवनेस। ये 5 तरह का हमको एग्जाम्स आएंगे। ये एग्जाम्स साथ अभी आपको पता चल गया, क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो गया आपको, है कि नहीं? इसका मैं स्लिप भी दे दिया, कैसे पास होना मैं स्लिप भी दे दिया आपको। अभी कल ये एग्ज़ाम आएगा तो हाँ सर ने उस समय बताया था, अभी मेरे को एग्ज़ाम आया है, मैं अभी एग्ज़ाम पास करना है, मैं सत्य के साथ रहूँगा, मेरा ध्यान को और जो किताब पढ़ा हूँ इसको मैं जीवन अप्लाई करूँगा, ये आपको याद करना चाहिए। ये सबके साथ होंगे, जो भी ऋषि बने, महर्षि बने, ब्रह्मर्षि बने, ये सब लोग ने सभी टेस्ट को पास करने के बाद उस स्थिति पहुँचे, कोई भी ऐसा नहीं पहुँचते। ठीक है, ध्यानी, योगी, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, सब लोग ब्रह्मर्षि बनना है। ध्यानी बनने के बाद क्या बनना है? योगी बनना है। योगी बनने के बाद ऋषि, ऋषि बनने के बाद महर्षि, उसके बाद ब्रह्मर्षि बनना। तो ब्रह्मर्षि जब तक बनेगा नहीं है तब तक एग्जाम आएगा। विश्वामित्र के पास भी एग्जाम आया। विश्वामित्र कौन थे? राजर्षि थे, है कि नहीं? राजर्षि थे, वो अच्छा ध्यान किया, हजारों साल ध्यान किया, लेकिन स्वाध्याय और सज्जन संगति नहीं है। वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे, उनके पास ध्यान भी है, स्वाध्याय भी है, सज्जन संगति भी है, लेकिन इनको क्या है? जलसी है। ये ब्रह्मर्षि कैसे, मैं राजर्षि क्यों है? जब तक आप महर्षि रहेंगे तब तक जलसी रहेगा, ब्रह्मर्षि बनने के बाद नहीं रहेगा। तो इनको है मैं वो ब्रह्मर्षि है, मैं क्यों नहीं बन सकता? इन्होंने फिर बहुत वशिष्ठ महर्षि के बेटे को मार दिया, उनको जो गाय है उसको लेके गया है, बहुत सारा ऑब्स्टेकल डाला, लेकिन वशिष्ठ महर्षि ने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप रहे। अपना 100 बेटे खो गया, फिर भी वो बेटे हैं। वशिष्ठ महर्षि कैसे बेटे हैं? क्योंकि वो ब्रह्मर्षि बने हैं। फिर अपना शक्ति से विश्वामित्र ने एक त्रिशंक स्वर्ग भी बना दिया, एक लोक भी सृष्टि किया, लेकिन फिर भी वो ब्रह्मर्षि नहीं बन पाया। इसलिए हमारे जीवन में ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, ध्यान ज्ञान चाहिए, दोनों चाहिए। ये दोनों चाहिए तो हर दिन किताबें पढ़ना चाहिए, 1 घंटा ध्यान करिए, 1 घंटा किताब पढ़िए, 1 घंटा जब भी कोई मास्टर्स आते हैं उनके साथ बैठिए, आपका अनुभव क्या है, आपने क्या फेस किया, कैसे बाहर आया, सबका अनुभव सुनना चाहिए, सज्जन संगति करना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ करेंगे हम समाधि स्थिति को पाएंगे और हमारे जीवन को आनंद के साथ रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।